तो आप ये मानकर चलिए कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। क्या लग रहा है, सब मुमकिन है? सब मुमकिन है। मोदी को कोई हिलाने वाला नहीं है। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जो हमारी सोच थी ना उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भी मोदी जी बहुत कुछ करके दिखाएंगे, पूरा भरोसा है हमें। महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को उठाया गया, उसके बाद कल की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें भी महिला आरक्षण बिल को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर या फिर इस बिल पर एक मोहर लगा दी गई है। इसी पर बात करेंगे। क्या लगता है आज आप लोग संसद भवन पार्लियामेंट जा रही हैं महिला अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या कहेंगी? मेरा तो ये मानना है कि आज का पल ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हम बहुत बरसों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल का। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनके कारणवश ये आज पूर्ण होने जा रहा है और हम उस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है हर महिला के लिए एक गौरवपूर्ण पल का साक्षी बनने का एक इतिहास जो हम महिलाएं रचेंगी आज संसद भवन में, और वो भी आज पहला संसद छत्र वहाँ पे स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सरकार ही नहीं, मुझे लगता है कि हर भारतवासी को आज बधाई का श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ से ही सबका विकास होगा। क्या कहेंगी आप महिला आरक्षण बिल को लेकर? जिस तरह से चर्चाएं तेज है, कल कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी कहीं ना कहीं मुहर लग गई है। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से क्या कहा जाए, प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को एक श्रेष्ठ स्थान मिला ही हुआ था, परंतु जो है बीच में कुछ ऐसा हुआ जिनके कारण वो अपने उन तत्वों को खो चुकी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को ये अवसर दिया है और इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस भी लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का कहना यह है कि सोनिया गांधी बहुत समय पहले से ही महिला आरक्षण बिल के लिए कई बार चर्चा कर चुकी हैं कि प्रधानमंत्री को अब महिला आरक्षण बिल ला देना चाहिए। देखिए, मैं लवली पब्लिक स्कूल से, हमारा एक ग्रुप आया है टीचर्स का, प्रियदर्शनी विहार ईस्ट दिल्ली से, और मैं आपको यही बताना चाहूँगी, काम जब हो जाता है तो तभी उसकी वैल्यू होती है। अब हम बहुत सारे नारे लगाते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और वो अगर हो ही ना पाया तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि आज इतना इम्पॉर्टेंट डे है और विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत चिल्लाई जाती हैं, लेकिन आज सच में इन्वॉल्व किया गया है टीचर्स को मेनली, जिनके कंधों पर भार है देश के भविष्य का। तो मेरे को बहुत बहुत खुशी है मोदी जी ने। महिला आरक्षण बिल जो है वो महिलाओं को और कितना सशक्त बनाएगा? बहुत ज़्यादा। देखिए, विमेन हमारी कंट्री हमेशा से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही है हर चीज़ में। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कम था। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा तो नेचुरली विमेन विल मेक मोर बेटर लॉज फॉर द रिमेनिंग विमेन ऑफ आवर कंट्री। तो ये तो बिल पास हुआ है जो विमेन का एम्पावरमेंट 1000 टाइम्स बढ़ाएगा। एंड अ बिग इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले श्रेय तो those people all who are involved in the passing of this law, in the making of this bill, of course, and the most important honorable Prime Minister sir. आपका क्या कहना है, क्योंकि सोनिया गांधी को कांग्रेस के समर्थक जो हैं या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं उनको श्रेय दे रहे हैं कि जो है सोनिया गांधी ने बहुत पहले ही इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, मुद्दा उठाना अलग बात है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करके एप्लीकेशन में लाना वो अलग बात होती है। मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार हमारा चंद्रयान मिशन महिलाओं की वजह से, उनके पायनियरिंग एफर्ट्स की वजह से सक्सेसफुल हुआ है, मेरा ये मानना है कि इस बिल को पास करने से महिलाएं भी अगर राजनीति में आएंगी, जिनका अभी उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ के देश की बागडोर अगर उनके हाथ में दी जाए, मतलब आई मीन द बेसिक मेन परसेंटेज, तो देश काफ़ी आगे निकल सकता है। क्या लग रहा है महिला अमेंडमेंट बिल जो है वो कितना ज़रूरी था? मैम, जितना ज़्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा हम सोच सकते हैं कि करप्शन प्लस क्राइम अगेंस्ट विमेन कम होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? So I think the credit goes in and all to everybody, you know. It is not been credit to only one person. What I feel, definitely the present government is responsible for this, but I think this was in proposal for quite many years, and definitely the present government is to be credited since they have put the things into action. So in all, I think this amendment which has been made
right now in the interest of the women will lead to women empowerment, I must say. And because women are the nation builders, they are the nurturers of the soul. So that is. ओके आज आप लोग जो है पार्लियामेंट जा रही हैं, तो क्या कुछ पार्लियामेंट में किस तरह की चीज़ों को लेकर आज पार्लियामेंट जाने की आप लोगों की जो है आज आप वहाँ पहुँचेंगी? हम लोग यही सोच के जा रहे हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग देखेंगे फर्स्ट, उसके बाद ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आज इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके बारे में क्या रिएक्शन होता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स उसको प्रपोज करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, बात कर लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कहीं ना कहीं मुहर लग गई है, क्या कहेंगे आप? Ma'am, see, more participation of women, it's always good. Because what I feel is this, as women, our perspective, we are able to give it more better way rather than somebody else. Our problems, we'll be able to tell better. And if the more has been done, it's a good thing, more towards the progress. ये महिला आरक्षण बिल क्या लगता है कितना सशक्त बनाता है महिलाओं को? बहुत ज़्यादा बनाता है। मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह से आप शिव जी को देखते हैं, जब उनके साथ आदि शक्ति कैसे कहलाते हैं, जब पार्वती उनको साथ मिलती हैं, तो कोई भी अब मोदी जी ने हम सबको अपने साथ जोड़ा है तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तो ये मैं यही कहना चाहूँगी, जब भगवान ने भी एक नारी शक्ति को इतना सम्मान दिया कि उनके बिना वो अधूरे हैं, तो आज कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि मोदी जी जब सारी नारियों के साथ जुड़े हैं तो वो तो महाशक्ति बन गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो क्या लगता है कि शक्तिशाली बनने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। आप देखिए ना, शिव जी भी पार्वती के बिना अधूरे हैं, है ना, तो वो आदि शक्ति कहलाते हैं। सब में जहाँ भी नारी शक्ति होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक अलग ही ऑरा हो जाता है और वो देश प्रगति करता जाता है, और जो हमारा विकासशील देश है वो बहुत जल्दी विकसित देश कहलाएगा। आप क्या कहेंगी महिला अमेंडमेंट बिल को लेकर? थैंक यू, मैम ने बोल दिया, वी आर टुगेदर ओनली। ओके ओके ओके, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेना चाहेंगे। मैम क्या कहेंगी जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर अब सियासत भी हुई और उसके बाद ये बिल पास करने की भी बात कही जा रही है, क्या लग रहा है महिलाओं को कितना सशक्त करेगा ये बिल? बहुत ज़्यादा। मोदी जी हैं तो हर कुछ मुमकिन है हमें। लेकिन ये तो श्रेय कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी जाता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ये बिल बहुत पहले से ये प्रयास कर रही हैं। देखिए, प्रयास क्या, उनका भी योगदान है, मैं ये नहीं कहती, किंतु भाई एक लक्ष्य तक पहुँचना और स्टार्ट करने में दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो क्या लगता है ये बिल और कितना सशक्त बनाएगा भारत के महिलाओं को? भारत की महिलाओं को आज एक तरह से बहुत ज़्यादा उनको पावरफुल बनाएगा। सबको हमें पावर आएगी, हमें बहुत ज़्यादा अपने इंडिपेंडेंट होंगे, हमें अच्छा लगता है महिला शक्ति देख के, आपस में मिलके। क्या कहेंगी आप महिला जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको लेकर? क्या नाम है आपका? सुधा उपाध्याय। महिला अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या कहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ। हालांकि मोदी सरकार में तो पहले ही ऑलरेडी 11 महिलाएं हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो के साथ, लेकिन अब और शक्तिशाली होंगी महिलाएं, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको उनका हक भी मिल चुका होगा। मैं बहुत खुश हूँ, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पार्लियामेंट भी जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसा मौका हमें मिल रहा है और नया पार्लियामेंट में जा रहे हैं। और आज जैसे कि पता है कि आज पहला दिवस है ना, हमारे गणेश चतुर्थी का आज स्थापना मतलब दिवस है, और यहाँ पे सब लोग अपने घरों में गणेश जी को ला रहे हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि हे ईश्वर, ये जो नया सांसद बन रहा है, यहाँ से बहुत सारे बिल ऐसे पास हो जो हमारे भारत देश के लिए बहुत हित में हो। हम ये कामना करते हैं और ये तो चाहते ही हैं कि जो सत्ताधारी सरकार है वो अच्छे फैसले ले, और पूरा भरोसा भी है मोदी जी पे, हम पे। लेकिन विपक्षी का भी हम नुकसान नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हे ईश्वर, हे गजानन, विपक्षी जो पार्टियां हैं उन सबको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि जो हमारे भारत के हित में है वो काम करे और जो अच्छे बिल सबके लिए हित में है वो बनने दे। और यही हम क्या लग रहा है विपक्षियों के को भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी? देखो, सद्बुद्धि उनके हिसाब से वो सद्बुद्धि पे चल रहे हैं, लेकिन सद्बुद्धि किसको बोलते हैं? जो सबके हित में होती है। लेकिन महिला अमेंडमेंट बिल पहले ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने उठाया।
अब ये तो कुछ भी कहते हैं ना, उसने क्या उठाया, हम ये नहीं कह रहे किसने क्या किया क्या नहीं किया, सब ने अपने अपने समय पे अपने हिसाब से अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से किया होगा, लेकिन धरातल पे जो लाता है उसी का नाम उसी का होता क्या लग रहा है ये चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं। अरे नया संसद तो कब से बनने की चल रहा था। वो ये है कि पहले जरा खाने के चक्कर में वो रुका हुआ था और अब अच्छी नीयत से मोदी जी ने बनवा दिया है और अब इसमें जो काम होगा ना वो हम सबके भले के लिए होगा, हमें पूरा विश्वास है। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो यही लग रहा है मोदी जी का प्रयास है महिलाओं को आगे बढ़ाने का और एक घर में से हर घर से नारी शक्ति को विजय बनाने का। आपको भी लगता है कि ये चुनावी माहौल ना होकर बल्कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? हाँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए है ये और महिलाओं के लिए अच्छा बिल पास होगा, हमें विश्वास है। तो आने वाले दौर में महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। देखिए, मातृशक्ति को जो बढ़ावा देने वाले हैं वो है मोदी जी। हर जगह चले जाइए, कैबिनेट में चले जाइए, हर जगह महिला मातृशक्ति को जो सक्षम बना रहे हैं वो है मोदी जी, जिसका नाम कहते हैं ना, महिला का नाम आते, महिला का नाम आते तो दिमाग में आता है मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं और वो करके दिखा रहे हैं। आज जो भी हो रहा है वो मोदी जी महिलाओं को लेकर ही चल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि पहले उन्होंने क्या किया, अगर उनको पहले करना होता तो अगर मैं उनकी योजनाएं गिनवाने पे आऊँगी, सबसे पहले जो एक शौचालय की थी, जो एक बहन को ज़रूरत थी, जो किसी ने नहीं किया इतने सालों से, आप ये सोचिए मोदी जी ने एक उसके लिए विचार किया क्योंकि वो बहनें उनकी पीड़ा वो समझते थे। तो मोदी जी के अलावा तो मैं कहती हूँ शायद कोई और आगे जब तक मोदी जी हैं। अभी 24 में जो क्या कहना चाहती है, 2024 में भी मोदी आएंगे और उसके बाद उसके लिए तो बोल ही नहीं, मोदी जी आते सबको बोलते हैं। और मैं एक मोदी जी को हमेशा अपने टैग करती हूँ और मैं उनको सम्मानित मोदी नहीं करती, मोदी जी बोलती हूँ और मोदी जी लव यू बोलती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं लव यू क्यों बोलते हो, मैं कहती हूँ कि एक पिता होता है, भाई होता है, हम उसको लव यू कह सकते हैं। ये हमारी विचारधारा है, क्योंकि इस बात के ऊपर मेरे को बोला आप फेसबुक पर मोदी जी लिखते हो लव यू, हर जगह मोदी जी, आप किस तरह से, मैंने कहा एक पिता, एक भाई और एक अपने गुरु, उसको मार्गदर्शन के रूप में उनको देखती हूँ, इसलिए लव यू बोलती हूँ। क्योंकि मैं आज उन्होंने गणेश चतुर्थी ही क्यों चुना, सुनिए, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं, तो आज उनके पावन दिन पर ये आज सब कुछ हो रहा है, उसी का बिल भी पास होगा, तो वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप कलयुग के राम कह सकती हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। धर्म को लेके आप बात करेंगे मोदी जी की, तो जो मंदिर हम बहुत खंडित होते जा रहे थे, जिसको हम समझते नहीं थे, राम मंदिर तो एक समझो, लोग कहते हैं वो बीजेपी का मुद्दा, वो बीजेपी का नहीं, वो धर्म का मुद्दा है, ठीक है। आप ये देखिए कॉरिडोर बना दिए हर जगह, काशी विश्वनाथ में, अब अयोध्या की बारी पूरी हो गई है, काशी की पूरी हो गई है, अब मथुरा की बारी है, तो उसमें लगे हैं जय श्री राम। मोदी जी लव यू लव यू लव यू मोदी जी। बहुत खुश हैं आप मोदी जी से। क्या नाम है आपका? प्रवीणा शर्मा। क्या लग रहा है जिस तरह से महिला आरक्षण बिल आ रहा है और आप लोग बहुत खुश भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश है। देखिए कितने वर्षों से ये टल रहा था, आज विपक्ष कह रहा है कि हम ऐसा करना चाहते थे, हम वैसा करना चाहते थे, तो किया क्यों नहीं? क्या इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वही इस बिल को लाएंगे? 50% की आबादी है। आज देखिए उसकी तो सही कहा कि गणेश चतुर्थी है और वो विघ्नहर्ता हैं, तो आज वो महिलाओं के लिए विघ्नहर्ता बनकर आए हैं। मुझे सबसे बड़ी बात ये बताइए, क्या ईश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष में कोई अंतर किया? बल्कि मेरा मानना है कि हम स्त्रियों में उनसे ज्यादा बुद्धि है, इसीलिए वो दबाकर रखना चाहते हैं। मोदी जी को आने वाले टाइम में एक बार फिर से महिला प्रधानमंत्री भी बननी चाहिए। देखिए हमारा मकसद अभी 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना है, जिन्होंने राम मंदिर से लेकर 370 महिलाओं के लिए क्या नहीं किया। उज्ज्वला योजना उन्होंने दी, जो फूंकती थी ना, वो आप फूंकना समझते हैं, उससे जब वो फूंकती थी तो आंखें लाल हो जाती। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। ना 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 ना, विपक्ष का काम है, वो अपना काम है। देखिए सत्ता पक्ष के पास करने के लिए कुछ होता है, विपक्ष का काम बोलना है, बोलते रहिए। मोदी जी किसी की नहीं सुनते, वो कह रहे हैं मुझे काम करना है, मैं इस देश को आगे बढ़ाने आया हूँ, विश्व गुरु बनाने आया हूँ। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मुद्दा सबसे पहले सोनिया गांधी ने उठाया था। चलिए सोनिया गांधी ने उठाया, पूरा तो नहीं कर पाई, पूरा तो नहीं कर पाई। आज महिलाओं को अगर 50% का अधिकार दिया तो किसने दिया?
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 2024 में फिर से आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि 3 वर्ष पूर्व मैं कांग्रेस में ही थी और मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। आज 3 वर्ष हो गए मैं उनका काम देख रही हूँ, सिर्फ काम देख रही हूँ। जब कोरोना था तब कहाँ थे सब? सिर्फ मोदी जी थे जो सड़क पर थे, उनके सांसद थे जो सड़क पर थे, हम कार्यकर्ता थे वो सड़क पर थे। बाकी सब विपक्ष क्या कर रहा था? घरों में बैठा था। तो आप ये मानकर चलिए कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। क्या लग रहा है? सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। मोदी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। मुमकिन है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और किसी से मुमकिन क्यों नहीं है? देखिए सीधी सी बात है, हमारे मोदी जी पता है जब मोदी जी ये पहले मुख्यमंत्री थे ना गुजरात के, जब ये कहा गया कि मोदी जी हैं और वो प्रधानमंत्री जी के पद उसके लिए मतलब आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए ये सोच रहे हैं, तो दिमाग में क्या आया? मोदी महादेव, नरेंद्र देवता, तो उनके नाम जो है नरेंद्र मोदी। तो हम तो उनको देखते हैं नरेंद्र मोदी है, मतलब नरों में उत्तम, नरों के इंद्र जो है देवता है, और महादेव मोदी जो है महादेव है। तो हमें उनमें छवि दिखी और हमें पूरा विश्वास था वो कुछ अच्छा करेंगे और वो वाकई करके हमारे मतलब हमारी जो हमारी सोच थी ना उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भी मोदी जी बहुत कुछ करके दिखाएंगे, पूरा भरोसा है हमें। क्या लग रहा है ये महिलाओं का सम्मान है या फिर 2024 का बिगुल है? नहीं बहन, मैं ये पूरा मोदी जी का महिलाओं का सम्मान है और हम तो जुड़े ही इसलिए हैं कि महिलाओं की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए करा। 2024 के कोई नहीं, वो तो वैसे ही जीते आज से पहले कभी भी महिलाओं को इतना सम्मान, इतना मान नहीं मिला जो मोदी जी ने दिलवाया है। तो आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं। ये तो हमेशा महिला को दबा के रखा है। महिला अमेंडमेंट बिल को लेकर आज आप लोग पार्लियामेंट जा रही हैं, क्या कहेंगे? जा रहे हैं मैम, बहुत बढ़िया किया है मोदी जी ने जो ये हमारे लिए किया है। क्या लग रहा है महिलाओं के पास एक एक्स्ट्रा शक्ति आ गई है? वैसे ही एक्स्ट्रा पावर हो रही है पर एक्स्ट्रा पावर आ गई है बिकॉज ऑफ मोदी जी। वी रॉक, मतलब मोदी जी रॉक। क्या कहेंगी आज आप? मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ, क्योंकि वो महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। महिला शक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। आज जो भी महिला सड़क पर चल रही हैं बेझिझक होकर, बेडर से अपने बच्चों को, लड़कियों को हर जगह भेज सकती हैं। और लाडली योजना, जनरल योजना, हर चीज़ मोदी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। क्या कहेंगी आखिर किस तरह से ये संभव हो सका है? अब देखिए, आज सब महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और सभी के चेहरों पर एक खुशी की लहर है। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, इतिहास के पन्नों पर लिखने वाला दिन है। आज हम सब लोग मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि हमें इस तरह से बढ़ावा देते हैं महिलाओं को। और जैसे पहले भी महिलाओं के लिए कभी नहीं सोचा जाता था, जो भी बिल आता था वो राज्यसभा में आता था लेकिन लोकसभा में आके पास नहीं होता था। तो आज सभी महिलाएँ धन्यवाद करती हैं मोदी जी का, और सभी बहुत ज़ोर शोर से अपने चकला बेलन को छोड़ के, रसोई की किचन को छोड़ के 9 बजे यहाँ पर खड़ी हुई हैं सिर्फ धन्यवाद करने के लिए। आज आप लोग पार्लियामेंट भी जा रहे हैं? हाँ, वो हमें पार्लियामेंट देखना भी था। सब महिलाओं का एक था कि कभी महिलाएं गई नहीं वहाँ पर। बहुत सी महिलाओं का शौक है कि जाएं वहाँ पर, देखें कि कैसे एक्टिविटीज़ होती है, क्या होता है। लेकिन देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये मुद्दा तो पहले सोनिया गांधी कब से उठा रही हैं। देखिए, सब सरकारें उठाती हैं लेकिन उसको पास नहीं करती। महिलाओं के बारे में अगर सोचा है तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और किसी ने नहीं सोचा है। तो ये एक बहुत अच्छा दिन है आज। बहुत शुभकामनाएं सबको। क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी कहना है कि 2024 के लिए भी क्या पता मोदी जी ने ये शंखनाद या फिर बिगुल बजाया है? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। क्योंकि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, क्योंकि मैं मानती हूँ कि किसी भी देश का निर्माण, अगर उत्कृष्ट समाज का निर्माण करना है तो महिलाओं की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि नए भारत का निर्माण करने में महिलाओं का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए इस बिल को लेकर के मोदी जी आए हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हर चीज़ मुमकिन है। मोदी जी अगर हैं तो महिलाओं के हर सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को एक उत्कृष्ट समाज में अपने जीवन को यापन करने के लिए मोदी जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। आज देश की महिलाएं बढ़ बढ़ करके आगे आ करके मोदी जी को आभार व्यक्त कर रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए,
पहले तो हम सब के चेहरों से आपको खूब आज महसूस हो रहा होगा कि एक आयाम जिससे महिलाएं अभी तक थोड़ा अछूती थी, कम इसमें पार्टिसिपेट कर पाती थी, क्योंकि रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, वो अपने आप में मजबूती देता है अगर आप किसी एक वर्ग को आगे आने के लिए उस खास आयाम में आप इसको देते हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबा संघर्ष महिलाओं ने इस देश में किया। कांग्रेस की सरकारें रही लेकिन कभी किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार अगर इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो न्यायिक हो। मतलब आप देखिए कि मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की बात हो, चाहे वो गरीब गांव की महिला की बात हो, तो कितनी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को इस देश की सशक्तिकरण दिया। और हम ये सोचते थे कि कब ऐसा वो दिन आएगा जब महिला को राजनीति में भी ये एम्पावरमेंट मिलेगी। और आज हमें लगता है जब लोकसभा में अगर ये बिल आता है और पास होता है, उसके बाद से पॉलिटिक्स के इस फील्ड में भी जो महिला का सशक्तिकरण होगा, उससे आप देखिएगा देश के निर्णयों में, देश की डेवलपमेंट में जो भागीदारी महिलाओं को मिलेगी। और ये केवल संभव हो पाया है क्योंकि इस देश के आज नेता और मुखिया और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये वायदा किया था इस देश की महिलाओं के साथ जब वो 2014 में भी आए थे कि मैं गरीब के लिए और महिलाओं के लिए काम करूँगा। और आज अगर ये पार्लियामेंट में पूर्ण होता है तो वो वायदा वो अपना आज पूरा करेंगे। तो हमारा कोटि कोटि धन्यवाद मोदी जी को, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और हमें एम्पावर करने की बात की। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो शुक्रिया अदा कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इनका कहना साफ तौर पर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।